हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये कवर कर रहे हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं। रोटेशनल मोशन का न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। अब ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग पढ़ते थे कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है तो वो हम लोगों का उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था, और ये इक्वेशन हम लोग लिखते थे F = m/a, वेयर F इज अप्लाइड फोर्स नेट मास ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया का मेजरमेंट हम लोग का मास, और ये प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब यहाँ पर हम लोग रोटेशनल मोशन में अगर न्यूटन सेकंड लॉ देख रहे हैं अगर, तो उस केस में हम लोगों का कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा था, दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स, और उस पर फोर्स प्रोड्यूस कर रहा था टॉर्क, जिसकी वजह से हम लोगों का बॉडी रोटेट कर रहा था। अब इसमें हम लोगों का टॉर्क जो है, टॉर्क इज प्लेइंग दिस रोल। ट्रांसलेशनल मोशन में जो हम लोगों का लीनियर फोर्स रोल प्ले करता है, वही सेम रोल प्ले करता है टॉर्क इन रोटेशनल मोशन। मास, ट्रांसलेशनल मोशन में मास जो रोल प्ले करता है, रोटेशनल मोशन में हम लोगों का वो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। और ये हम लोगों का लीनियर एक्सेलरेशन, और ये रोटेशनल मोशन में इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं इसमें कि एक पार्टिकल हम लोगों का ये रोटेट कराया जाता है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट बाय अप्लाइंग फोर्स विच इज टेंजेंशियल फोर्स। अब टेंजेंशियल फोर्स हम लोगों का जो लगता है, ये क्या करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोगों का इसी डायरेक्शन में, और अगर कोई बॉडी सर्किल में रोटेट करेगा तो इसके लिए हम लोगों का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, बिना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के ये सर्कुलर मोशन तो नहीं कर सकता। तो m मास का पार्टिकल है, r रेडियस में अगर हम लोगों का रोटेट कर रहा है तो उस केस में हम लोगों का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसी का टॉप व्यू अगर देखेंगे तो हम लोगों का ये है, r रेडियस में फोर्स हम लोगों का टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और इस डायरेक्शन में है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोगों का जो भी होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। तो अब इसमें हम लोगों का फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखते हैं तो ये हम लोगों का फोर्स है, नेट फोर्स इधर हम लोगों का। लेकिन टेंजेंशियल फोर्स, तो इस फोर्स को अगर दिखाते हैं यहां पर हम लोग, दिस इज द नेट फोर्स एफ नेट। अब इस नेट फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक हम लोगों का सेंट्रिपिटल फोर्स है और एक टेंजेंशियल फोर्स है। यही दोनों हम लोगों का इसको रिस्पॉन्सिबल है इस सर्कुलर मोशन कराने के लिए, जो कि एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ही है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो उस केस में हम लोग अगर इस बॉडी पे टॉर्क देखें, व्हाट अबाउट टॉर्क, टॉर्क ऑन दिस पार्टिकल, टॉर्क इज दिस फोर्स विच इज रेडियस के परपेंडिकुलर जो फोर्स हम लोगों का है, आर इंटू टेंजेंशियल फोर्स। अगर इसमें हम लोग टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क इक्वल टू दिस रेडियस परपेंडिकुलर, और इस रेडियस के परपेंडिकुलर फोर्स, ये भाई सेंट्रिपिटल फोर्स तो इसके पैरेलल है, तो टॉर्क का वैल्यू हम लोगों का ये है। और आर टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज आर इंटू अल्फा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन, तो आर इंटू मास टाइम्स आर इंटू अल्फा, सिंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर इंटू अल्फा। तो यहां से हम लोगों का अगर देखें तो ये एम आर इंटू आर इज एम आर स्क्वायर, और ये हम लोगों का अल्फा। एंड व्हाट इज दिस एम आर स्क्वायर, इट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टॉर्क, जो कि रोटेशनल फोर्स हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये हम लोग का टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू एफ इक्वल टू एम ए इंटू ट्रांसलेशनल मोशन। ये फोर्स की जगह पर हम लोगों का टॉर्क, मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। ये जो इक्वेशन हम लोगों का है, इट इज न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। अब ये टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, दिस इज वैलिड, वेयर टॉर्क इज
टॉर्क ऑन द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नॉट अबाउट अ पॉइंट। यहां पे जो टॉर्क हम लोगों का है, वेयर टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज नॉट अबाउट अ पॉइंट। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क हम लोग होना चाहिए। दिस इक्वेशन, अब टॉर्क का डायरेक्शन, अब टॉर्क हम लोगों का एक वेक्टर क्वांटिटी, ये अल्फा भी हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी है। अल्फा का डायरेक्शन हमने पिछले सर्कुलर मोशन वाले वीडियो में कवर किया था कि अल्फा का डायरेक्शन, अगर हम लोगों का ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस केस में हम लोगों का अल्फा का डायरेक्शन किधर है, आउट ऑफ द प्लेन। एंटी क्लॉकवाइज थंब का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, तो ये अल्फा का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है। इस फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट अगर देखेंगे किधर है, तो इसमें हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन भी वैसे ही डिसाइड किए थे जैसे अल्फा का डायरेक्शन है। तो इसमें फोर्स ये हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा रहा है, इसलिए इस पे बॉडी पे टॉर्क भी हम लोगों का आउट ऑफ द प्लेन विच इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस टॉर्क कैन बी रिटन एज आई इंटू अल्फा, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन जो भी होगा वही हम लोगों का अल्फा का डायरेक्शन है। तो ये टॉर्क और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी, तो एक्चुअली टॉर्क और अल्फा दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहता है। तो दिस इज वेक्टर नोटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब बात करते हैं हम लोग किसी रिजिड बॉडी के लिए, अगर हम लोग का ये इक्वेशन है तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, फॉर अ रिजिड बॉडी भाई, अब रिजिड बॉडी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस पार्टिकल्स। अब अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो इस एक्सिस के अबाउट हर एक पार्टिकल इस रिजिड बॉडी का रोटेट कर रहा होगा सर्कुलर मोशन में, और प्योर रोटेशन जब भी होता है हम लोगों का हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। तो उस केस में ये हम लोगों का कुछ पार्टिकल्स m1 m2 m3 m2 mn nth पार्टिकल, ये सबका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका r1 r2 r3 एंड सो ऑन, nth रेडियस हम लोगों का। अब अगर हर एक पार्टिकल हम लोगों का घूम रहा है तो इस हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ है, इसमें टेंजेंशियल फोर्स सभी पार्टिकल के लिए कितना है, तो ith पार्टिकल की अगर बात करें, फॉर ith पार्टिकल उसके लिए टॉर्क का वैल्यू कितना है, विच इज r I which is radius of the ith particle into tangential force for the ith particle Ft, ith particle के लिए टेंजेंशियल फोर्स, और इसको लिख रहे थे आर आई। टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो मास ऑफ ith पार्टिकल इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखे थे आर आई एम आई इंटू अल्फा। अब यहां पर अल्फा ith पार्टिकल के लिए सिर्फ नहीं है, जो भी अल्फा है सभी पार्टिकल के लिए सेम है, क्योंकि सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सबका सेम होगा, इसलिए सभी पार्टिकल के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग का अल्फा। अब यहाँ पर ये हम लोगों का दिख रहा है एम आई इंटू आर आई स्क्वायर टाइम्स अल्फा। अब ये हम लोगों का टॉर्क फॉर वन पार्टिकल, इतना टॉर्क लग रहा है एक पार्टिकल पर। अब पूरे रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क देखेंगे तो इन सबको क्या कर रहे हम लोग ऐड कर देते हैं, सभी के लिए जब ऐड करेंगे तो नेट टॉर्क हम लोगों का नेट टॉर्क which is summation of ith particle torque, and it can be written as MIRI square, where I is 1 to n alpha, ये summation I 1 to n। अब ये अल्फा तो हम लोगों का सबके लिए सेम है, तो ये समेशन से बाहर हो गया, और समेशन हम लोगों का सिर्फ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 to n, ये सभी पार्टिकल के लिए m इंटू आर आई स्क्वायर ऐड कर दिया गया। और ये एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सभी पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट ऐड करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा।
and this is finally alpha into I. So net torque is I into alpha. So net torque is I into alpha, जो कि हम लोगों का फिर से पार्टिकल के लिए हो या किसी रिजिड बॉडी के लिए सेम एक्सप्रेशन हम लोगों का ट्रू हो रहा है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इन वेक्टर फॉर्म भी लिखेंगे तो ये हम लोगों का वेक्टर फॉर्म। तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन। अब ये टॉर्क इक्वेशन हम लोगों का अभी तक जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी है वो स्टेशनरी था। अब यानी कि स्टेशनरी का मतलब क्या है, ये हम लोगों का जो भी एनालिसिस था दैट इज इन इनर्शियल फ्रेम। अगर हम लोगों का ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो जाए, मतलब ये अब बॉडी इसके अबाउट रोटेट तो कर रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो था वो एक्सेलरेट होने लगे। इसके अबाउट कोई बॉडी हम लोग का रोटेट कर रहा था और इस बॉडी और इस एक्सिस को इसके अबाउट रोटेट कर रहा था, इसको एक्सेलरेट कराना शुरू कर दें, तो क्या हम लोगों का ये इक्वेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा? तो ये इक्वेशन स्टिल एप्लीकेबल होगा उस एक्सिस के अबाउट विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये सिर्फ एक्सेलरेटिंग फ्रेम, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सेलरेट कर रहा है उस केस में ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है, तभी ये हम लोगों का अप्लाई हो सकता है। किसी अदर के अबाउट अगर लिखेंगे तो उस केस में फिर हम लोगों का एक सूडो फोर्स का भी टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, विच इज कॉम्प्लिकेटेड समवट। दूसरा चीज, अब ये लीनियर इक्वेशन हम लोगों का जो होता था F इक्वल टू एम ए, इसमें ये हम लोगों का एफ मास एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर हम लोगों का टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख रहे हैं। तो टॉर्क अब आई किसका था, एक बॉडी का अबाउट गिवन एक्सिस, उसी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर बदल देते हैं तो आई चेंज हो जाएगा। टॉर्क भी हम लोगों का किसी एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं, एक्सिस चेंज हुआ, सेम बॉडी पर टॉर्क का वैल्यू चेंज हो गया, तो इसलिए ये चीजें हम लोगों का वेरिएबल है। ये आई हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस चेंज करने पे चेंज करता है। यहाँ पर एक हम लोगों का एग्जांपल है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम लोगों का ये रॉड को रखा गया और ये कि हम लोगों का हिंज था, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ला करके इस इंस्टेंट पर रिलीज करते हैं। तो पूछा गया है कि जिस इंस्टेंट पर ये रिलीज किया जा रहा है उसी इंस्टेंट पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन, अब इस हिंज के अबाउट, हिंज तो फिक्स है, इसके अबाउट हम लोगों का टॉर्क ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा ऐसे, सेंटर ऑफ मास इसका वेट, ये सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा mg, और ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका मतलब हर जगह मास का वैल्यू सेम है, एंड दिस इज लेंथ l/2, कैपिटल L/2। अब इसके अबाउट ये हम लोगों का रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना था कितना है, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो इसके अबाउट हम लोगों का टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो mg इंटू L/2, दिस mg इंटू L/2। व्हाट अबाउट आई, वन इंड के अबाउट जब रॉड रोटेट करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले इस सेक्शन में हमने कवर किया था, अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखें ताकि अगला जो भी वीडियो हम लोगों का मिले उसमें कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर समझ में आए। ये तभी हो सकता है जब हम लोगों के पिछले कॉन्सेप्ट्स जो भी थे वो अच्छे से क्लियर रहेंगे, आगे आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट होंगे और वो ईजियर होंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का हम लोग लिखते हैं कितना, आई विच इज ml²/3 इंटू अल्फा। तो फाइनली यहाँ से हम लोगों का अल्फा का वैल्यू, एल एक कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, इट इज 3g डिवाइडेड बाई 2l। दिस इज angular acceleration at its instant. Here is another example. ये हम लोगों का एक L शेप का रॉड है जिसका टोटल मास अगर देखें तो 2m और टोटल लेंथ भी 2l था इधर, तो ये लेंथ L, ये लेंथ L, मास इसका भी m, इसका भी m। इस पोजीशन, दिस पोजीशन इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज हिंज, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो इस इंस्टेंट पर हम लोगों का इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगेन
फिर से वही सेम चीजें, इसके अबाउट अगर रोटेट करता है तो ये हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आया। तो इस इंस्टेंट पर नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अब यहां से हम लोग का इस बॉडी पर एक्ट करने वाला टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट अगर देखेंगे तो इसका मास, इसका वेट यहाँ पर mg विच इज एट अ डिस्टेंस l/2। इस वाले जो रॉड का सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर है तो यहाँ पर mg एक्ट कर रहा होगा। अब इसके अबाउट अगर टॉर्क लिखना है तो इस पे दो फोर्सेज होगा, एक दो। इस फोर्स का टॉर्क लिखेंगे तो mg इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। इस फोर्स का टॉर्क देखेंगे तो यहाँ से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका लाइन ऑफ एक्शन जो भी था, इसका डिस्टेंस कितना है l। तो टोटल टॉर्क का वैल्यू हो गया हम लोगों को कितना, mg इंटू l/2 प्लस mg इंटू l विच इज 3mg l/2। दिस इज टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I इक्वल टू, भाई इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml²/3, और इस रॉड का अगर देखेंगे तो अब ये जो रॉड है हम लोगों का, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर एक्सिस, और ये एक्सिस हम लोगों का अलग है। तो सेंटर ऑफ मास से जब पास नहीं होता है एक्सिस तो उस केस में हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम जानते हैं। तो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, और ये डिस्टेंस दिस वन इज l एंड दिस वन इज l/2। तो l और l/2 का अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये हम लोगों का कितना गया, l/2 का होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर विच इज 5l²/4 अंडर रूट 5l/2। तो इस रॉड के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट कितना, ml²/12 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, दिस d, तो m इंटू रूट 5l/2 का होल स्क्वायर। ये सेकेंड रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ml² हर जगह से कैंसिल, सॉरी कॉमन हो रहा है, ml² हर जगह से कॉमन हो रहा है। यहां पर आ गया 1/3 प्लस 1/12 प्लस 5/4। तो फाइनली हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/4, सॉरी 5/4, इन सबको ऐड करने पर हम लोगों को मिल रहा है कितना, 20/12। तो फाइनली हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये 5/3 ml²। अब ये हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। तो टॉर्क इक्वल टू, सिंस टॉर्क इक्वल टू I इंटू एल्फा, दैट्स वाई टॉर्क का वैल्यू इधर था 3mg l/2 and this is 5ml²/3 into alpha. Finally we get alpha equal to 9/10 g/l। mm कैंसिल हो गया तो 9g/10l। This is angular acceleration at this instant। यहां पर हम लोग का एक नेक्स्ट एग्जांपल, एक हॉरिजॉन्टल रिजिड रॉड है जिसका मास यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, कैपिटल M, लेंथ l, सेंटर पे हिंज किया हुआ है। इस एंड पर एक ब्लॉक हैंग कर रहा है 2m मास का, और यहाँ पर एक मास m। इस इंस्टेंट पर अगर रिलीज करते हैं तो इस केस में हम लोग पूछा गया है इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है फॉर अ गिवन इंस्टेंट, ये जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस इंस्टेंट पर अगर हम लोग इसका एफबीटी बना देते हैं तो इस रॉड का एफबीटी जब बनाएंगे तो ये हम लोगों का हिंज, अब इस हिंज के अबाउट ही रोटेट करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा कितना, इसका वेट दैट इज 2mg, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इसका वेट mg, और ये हम लोगों का इसमें से ज्यादा फोर्स कौन है, तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ से l/2 है, ये l/2। अब अगर हम लोग कहेंगे कि ये फोर्स ज्यादा है और डिस्टेंस दोनों का इक्वल है तो इस फोर्स का टॉर्क ज्यादा आएगा इससे।
अब इसका सेंस इसको रोटेट कराने का क्लॉकवाइज, इसके रोटेट कराने का जो सेंस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों का जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। डोमिनेट कौन कर रहा है? तो ये वाला जो टॉर्क है ज्यादा है, इस वाले फोर्स का टॉर्क ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि ये डोमिनेट कर रहा है। तो नेट में हम लोगों का रॉड क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा, और नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में अगर देखते हैं तो ये पॉजिटिव, ये वाला टॉर्क निगेटिव। तो नेट टॉर्क इज 2mg इंटू एल बाई टू माइनस इसका mg इंटू एल बाई टू। फाइनली दिस वन इज mg l by 2. This is the torque about this axis of rotation. अब torque equal to I alpha, torque equal to I alpha, that is mg into l by 2. This is the torque. अब इसका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट विच इज ml स्क्वायर बाई 12, तो m इंटू एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा, दिस इज कैपिटल M. तो फाइनली हम लोगों का यहां से अल्फा का वैल्यू mg 6 mg बाई कैपिटल M इंटू एल, ये हम लोगों का कैपिटल M और ये स्मॉल m था, L एक कैंसिल हुआ था, एक इधर आके डिवाइड होगा। तो दिस इज फाइनली एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एट दिस गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों का अगर ये ब्लॉक जो हैंग कर रहे थे उनकी जगह पर दो पार्टिकल सेम मासेस 2m मास और m मास के इस रॉड पे अटैच कर दिए जाते हैं एट द टू एंड्स। तो यहाँ पर 2m मास का पार्टिकल अटैच कर दिया गया, इस एंड पर हम लोगों का m मास का, और इससे हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया जा रहा है इसको। तो उस केस में हम लोगों का इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? तो उसके लिए हम लोग फिर से वही सेम चीजें कि टॉर्क, इसका टॉर्क लिखना है भाई, ये 2m मास इसके अबाउट हम लोगों का, तो ये हम लोगों का 2mg इसका वेट, इस वाले पार्टिकल का वेट यहां पर हम लोगों का mg, और इसका सेंटर ऑफ मास से ही हम लोगों का वेट काम कर रहा होगा विच इज कैपिटल mg, लेकिन इसी के अबाउट टॉर्क चाहिए तो इस फोर्स का टॉर्क हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो उस केस में हम लोगों का ये पार्टिकल, अब ये इस वाले टॉर्क का वैल्यू ज्यादा था, ये जो फोर्स था ये 2m मास, ये m मास, तो इसका टॉर्क ज्यादा था, इसलिए हम लोगों का एक क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा था। तो क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम लोगों का देखेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू, नाउ यहां पर टॉर्क का वैल्यू तो वही आएगा 2mg इंटू एल बाई टू, दिस इज एल बाई टू, 2mg इंटू एल बाई टू माइनस mg इंटू एल बाई टू, ये हम लोगों का, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा था और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हम लोगों का नेट टॉर्क विच इज mg l by 2। व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब ये पार्टिकल अब इसके साथ अटैच हो गए तो ये पार्टिकल भी तो इसके साथ घूम रहे होंगे, दैट मीन्स कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोगों का इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ हम लोगों का ये पार्टिकल भी रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में हम लोगों का ml स्क्वायर बाई 12 विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज टू पार्टिकल्स, इसका कितना m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, इस पार्टिकल का l बाई टू रेडियस में है विच इज 2m इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 3m ml स्क्वायर बाई 12 प्लस 3m इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर, दिस इज फाइनली 3ml स्क्वायर बाई 4, 3ml square by 4. That's why alpha equal to torque divided by moment of inertia. Torque equal to I alpha से, तो ये हम लोगों का टॉर्क का वैल्यू mgl by 2 and this one is l square, दोनों में कॉमन है इनफैक्ट 4, तो l square by 4 कॉमन कर लें तो यहाँ पर m डिवाइडेड by 3 प्लस 3m। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, और ये आई होप कि बाकी सब लोग कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर हम लोग का एक नेक्स्ट एग्जांपल,
जो कि दो यूनिफॉर्म रॉड और एक सर्कुलर डिस्क, ये दोनों रॉड इस सर्कुलर डिस्क के साथ अटैच किए गए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर, यहाँ से और यहाँ से, और इस रॉड के एक एंड पे हम लोगों का हिंज कर दिया गया, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब है तो उस केस में यहाँ से रिलीज किया गया, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट में जब रिलीज करेंगे तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फिर से टॉर्क अबाउट द हिंज और एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अबाउट अगर रोटेट करता है तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन हमको पता करना था। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क, तो सबसे पहले तो इसके रॉड का मास, इसका मास, इसका मास, सबका मास इक्वल है, इसका रेडियस r है, इन दोनों का लेंथ r है। तो उस केस में इनसे टॉर्क कितना काम कर रहा है, तो टॉर्क के लिए इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट mg, इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट mg, इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट mg। तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों फोर्स का टॉर्क इक्वल टू नेट, ये हम लोगों का कितना है r/2, टोटल लेंथ r है तो mg इंटू r/2। क्या इसका जो भी सेंस ऑफ रोटेशन होगा इस फोर्स का, इस फोर्स की वजह से सेंस ऑफ रोटेशन और इस फोर्स की वजह से सेंस ऑफ रोटेशन दोनों सेम है, इसका भी वही है, तो इसलिए सबका टॉर्क आपस में ऐड होगा। ये डिस्टेंस अगर देखेंगे तो r और r 2r, तो प्लस mg इंटू 2r। व्हाट अबाउट दिस वन, तो ये हम लोगों का r, ये r 2r, ये r 3r और फिर r/2, तो 3r प्लस r/2 कितना हो गया mg इंटू 3r प्लस r/2, ये हम लोगों का ऐड हुआ। फाइनली mgr/2 2mgr, mgr/2 plus 2mgr plus, and this one is 7r, 7mgr/2। तो फाइनली हम लोगों का 12/2 that is 6mgr, this is the torque। ये दोनों मिलकर के हम लोगों का 4 और 4 to 6 mgr। अब आते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कितना है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू I इक्वल टू, इस रॉड का अगर लिखना चाहेंगे तो इस रॉड के लिए हम लोगों का एक इंड हिंज हुआ, तो एक इंड अगर हिंज हो गया तो उस केस में ml की जगह पर r/3, ml²/3 से। इस रॉड के लिए अगर देखेंगे, अभी सर्कुलर डिस्क का बात कर लेते हैं पहले, तो ये सर्कुलर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हम लोगों का जब होता है ऐसे, तो उस केस में इसको लिखते थे mr²/2, और इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस इस एक्सिस से पैरेलली शिफ्ट है 2r से, तो इसके अबाउट mr²/2 प्लस m इंटू d इज दिस मच विच इज 2r होल स्क्वायर, ये हो गया सर्कुलर डिस्क के लिए, प्लस इस रॉड के लिए। अब इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसके अबाउट जब ऐसे से रोटेट करता है तो इट इज ml²/12, l की जगह पर r है, तो mr²/12 प्लस यहां से ये वाला एक्सिस कितना शिफ्टेड है, तो ये हो गया, अभी हम लोग लिखे थे ये 7r/2 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो देखेंगे r 2r 3r प्लस r/2 दैट इज 7r, तो m इंटू 7r/2 का स्क्वायर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रॉड। अब सबको ऐड कर देंगे तो फाइनली हम लोगों का I का वैल्यू mr²/3 प्लस ये 9 mr²/2 प्लस this one is 49/12, sorry 4, mr²/12 प्लस ये हो गया 49 mr²/4, तो ये हो गया हम लोग का कितना
इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हम लोगों का 5mr²/12, इसमें हम लोगों का 18 ऐड कर देते हैं तो ये हम लोगों का 67/4mr²। अब इसको ऐड करते हैं तो ये 5mr²/12, ये 67/4, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 12 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स दिस प्लस 5, 201 + 5 दैट इज 206 डिवाइडेड बाय 12mr²। दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको और छोटा करना चाहें कट करके छोटा कर सकते हैं। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये हम लोगों का टॉर्क, दैट्स वाई अल्फा इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये टॉर्क का वैल्यू इधर था 6 mgr डिवाइडेड बाय 206/12mr², फाइनली 72 mg, mm कैंसिल हो जाएगा वैसे, g डिवाइडेड बाय 206r। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का ये हम लोगों का एप्लीकेशन